अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, आप सब उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सबकी आने वाली परेशानियों को दूर अता फरमाए और बिलखुसूस हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी को मौला परवरदिगार जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। तो नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ कोर्ट में क्या क्या हो रहा है। तारीख पे तारीख दी जा रही है, तारीख को बढ़ा देते हैं, कोर्ट में सुनवाई नहीं होती, ये सब हो रहा है उनके साथ। आप बाखूबी जानते हैं। अब जो फैसले की तारीख रखी गई है कोर्ट की वो 29 तारीख है। देखिए 29 तारीख में क्या होता है। तो मैं इसी बीच एक आपको पैगाम देना चाहता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पैगाम है। देखिए मुसलमानों ने रोडों पर उतरकर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए कैसे आवाज़ उठाई है। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा मेरे नाज़रीन। आज का जो माहौल है उसमें हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दुआओं का तो असर है ही, दुआओं का भी काम करना पड़ेगा, लेकिन दुआओं के साथ साथ और क्या क्या करना पड़ेगा, हमें भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए कुछ कर सकते हैं। ये नहीं, वरना तो जेल में ही रहने देंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें देखना कि मुसलमानों ने कैसे आवाज़ उठाई है मुफ्ती साहब के लिए। आइए वीडियो को देखते हैं एक बार। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से बहुत ही तेज़ी के साथ मुख्तसर से अंदाज में एक ख़बर लेकर हाजिर हूँ और चंद बातें लेकर हाजिर हूँ। आप ये जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बेगुनाह हैं। जी हाँ, बेगुनाह हैं, लेकिन वो अभी भी जेल में। 6 महीने हो चुके मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बेगुनाह होने के बावजूद अभी भी जेल में ही हैं, क्योंकि कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था। क्योंकि 3 मरतबा उन पर FIR की गई गुजरात के 3 जगह से, 3 शहरों से, गुजरात से 3 मरतबा उन पर FIR की गई और तीनों जगह से उनको रिहाई मिल गई, जमानत उनकी हो गई थी तीनों जगह से। लेकिन इसके बावजूद फिर उनको जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन पर पासा एक्ट इम्पोज कर दिया गया, पासा एक्ट लगा दिया गया उन पर। और पासा एक्ट किस पर लगाया जाता है? जो बहुत ही खुंखार मुजरिम होता है, जिससे बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाता है, जिससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने का ख़तरा है, जो बहुत इंतशार फैलाता है, जो इस तरह के काम करता है, बहुत बड़ा मुजरिम कहलाया जाता है, जिस पर पासा इम्पोज किया जाता है। अच्छा ठीक है, पासा इम्पोज हो गया, पासा एक्ट लगा दिया मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर। लेकिन इस पर बताया गया था कि जिस पर पासा लगता है तो वो बंदा उस पर 6 महीने तक उसको जेल में रहना पड़ता है। तो अब इस एतबार से अगर देख लिया जाए तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 6 महीने हो चुके। तो इस एतबार से देखा जाए तो अब मुफ्ती साहब को 6 महीने हो चुके, उनकी ज़मानत हो जानी चाहिए। लेकिन तारीख पे तारीख मिलती जा रही है मुफ्ती साहब को। तो अब ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? तो जो बेगुनाह है, 6 महीने से जेल में है, अभी भी वो जेल में ही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें और आपको? क्या करना चाहिए हमें और आपको? अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, मैंने दिखाया था कि महाराष्ट्र के नासिक के मुसलमानों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने लेटर भेजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। मैंने वीडियो बनाई थी, देख सकते, चेक कर सकते हैं आप। तो उनकी मेहनत रंग लाई, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत रंग लाई। उनको देखकर एक मुसलमानों में जज्बा बेदार हुआ, मुझे लगता है उनको देखकर या फिर वैसे ही जज्बा बेदार हुआ मुफ्ती साहब की मोहब्बत में। क्योंकि मुफ्ती साहब अभी भी जेल में ही है, काफ़ी वक्त हो गया, मेहनत कर रहे हैं लोग, उनके अजीज़ व अहबाब लगे हुए हैं, उनके वकील भी लगे हुए हैं। और जजिस ने तारीख जो दी है वो 29 जुलाई की दी, यानी कल आज 28 जुलाई है, कल 29 जुलाई है। हो सकता है मुफ्ती साहब की कल ज़मानत हो जाए। अल्लाह पाक उनको रिहाई अता फरमाए, बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए मुफ्ती साहब को। अल्लाह पाक सलामत रखे उनको और उनकी इज़्ज़त को। मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर पर मोहम्मद महफूज आलम साहब ने एक वीडियो शेयर किया है। तो पब्लिक निकली है सड़कों पर, मुसलमान निकले, और ये पहली मरतबा नहीं निकले जो हजरत बोल रहे हैं। अभी मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हो सकता है आप लोग पहचान लें या आपने देखी हो, इनकी आवाज़ से पहचान लें। साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये वही हैं जब मुफ्ती साहब को शुरू के दिनों में जब मुफ्ती साहब को अरेस्ट किया गया था, तो ये हज़रत निकल कर रोड पर आए थे, इन्होंने आवाज़ उठाई थी, इन्होंने एहतजाज किया था। मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही है, हो सकता है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कल ज़मानत हो जाएगी मुफ्ती साहब की, लेकिन कल भी अगर ज़मानत ना हो तो एहतजाज करें, कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करें, संविधान के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करें, आवाज़ उठाएं मुफ्ती साहब के लिए। हाथ पे हाथ रख कर बैठने से काम नहीं चलेगा, खाली दुआएं करने से काम नहीं चलेगा, कोशिश भी करनी पड़ती है भाई। ये कोशिश कर रहे हैं, देखो वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो, मैंने वो वीडियो भी दिखाई थी आप लोगों को जो नासिक के मुसलमानों ने आवाज़ उठाई थी, और अब मैं इन हज़रत की वीडियो भी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हर शहर से मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ उठाई जाए, संविधान के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट किया जाए, एहतजाज किया जाए मुफ्ती साहब के लिए एहतजाज किया जाए। देखें इस वीडियो को, देखें। आवाज उठाने
دیکھا آپ نے, اللہ پاک اسی طرح سے ہر ایک مسلمان کے اندر جذبہ بیدار فرمائے حق کی آواز اٹھانے کے لیے. اسی طرح سے کیا گناہ تھا, یہ بھی دیکھیں ایک ویڈیو اور میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں کہ یہ مفتی صاحب پہ اتنا بڑا مفتی صاحب نے گناہ کیا تھا. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں, میں آپ کو مجھے کوئی ایسا مکان نہیں ملنا چاہیے جس کے اندر کوئی ملا رہ رہا ہو. وہ یہ سوچ رہے کہ ہم کرایہ پہ کرایہ کھاتے رہیں گے, کچھ دن بعد ان کے مکانوں پہ بھی قبضہ ہو جائے گا, وہ کرایہ بھی نہیں لے پائیں گے وہاں سے. تمہاری اوقات ہے. تو میں سبھی ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں, نہ کہ صرف پوجا سماج سے, کہ بھائیوں ایک ہو جاؤ اور انہیں ایک بھی کمرہ مت دے دو اپنے یہاں, ایک بھی کمرہ مت دے دو. اگر تمہیں کچھ دن کی زندگی جینی ہے, اپنی بہن بیٹی اپنا گھر اپنے بچے سرکشت رکھنے ہیں, تو آج بھی سمجھ جاؤ. ارے دیکھو ہم کب تک بھگت سنگھ بنیں گے, کب تک ہم شہادت دیتے رہیں گے, جب اپنے ہی لوگ اگر ہمارے ساتھ نہیں دیں گے. یہ بھڑکاؤ بیان نہیں ہے, مفتی صاحب کا بیان بھڑکاؤ بیان تھا. یہ کھلے عام ملا بک رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, بھونک رہا ہے. یہ ملا کہہ رہا ہے مسلمانوں کو, کھلے عام بکواس کر رہا ہے. یہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بیان نہیں دے رہا ہے. مفتی صاحب نے بھڑکاؤ بیان دیا تھا. مفتی صاحب کو 6 مہینے ہو چکے, ابھی بھی جیل میں مفتی سلمان ندوی صاحب. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے, مفتی سلمان ندوی صاحب کے لیے ہے آواز اٹھائیں. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اسی طرح سے مفتی سلمان ندوی صاحب کے لیے آواز اٹھائیں, جس طرح سے ان لوگوں نے آواز اٹھائی ہے. میں نے ابھی آپ کو جو ویڈیو دکھائی ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی سلمان ندوی صاحب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اللہ پاک دنیا کے تمام علماء کی حفاظت فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے. جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں, اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. تو میرے عزیز, آپ نے پورا بیان بھی سنا ہوگا اور ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, تو اس ویڈیو کو دیکھ کر بڑا دل خوش ہو رہا ہے. میرے عزیز, آج کل ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے, ہمارا ایمان بھی یہی ہونا چاہیے. مفتی صاحب کے لیے, حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں, اور اپنے بچوں کو کسی ہیرو ہیرون کا فین نہیں بنائیں, بلکہ نبی کے سچے عاشق کا فین بنائیں, دیندار کا فین بنائیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار ہمارے مفتی صاحب کو جلد سے جلد مولا پروردگار رہائی عطا فرمائے. کل آنے والے 29 تاریخ میں پروردگار ہمارے مفتی صاحب کے حق میں صحیح فیصلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.